एक वक्त का किस्सा है। एक गांव में बिट्टू नाम का एक बहुत नेक और शरीफ लड़का रहता था। वो हर किसी का बहुत ख्याल और एहसास करता था, इसीलिए गांव के सब लोग उसे पसंद करते थे और कुछ लोग उसकी इस शराफत का नाजायज फायदा भी उठाते थे। अरे शेरू, सारी गद्दू बोरियों में भर दी है, अब इन्हें जागीरदार के घर कैसे पहुंचाऊं? अरे इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? तू एक काम कर, बीमार होकर लेट जा, फिर देख मेरा कमाल। क्यों, मेरे बीमार होने से ये बोरिया कैसे जागीरदार के घर पहुंचेगी? तो इस बात को छोड़, बस मेरा कमाल देख। ये कहकर वो आदमी वहाँ से चला जाता है और बिट्टू के घर पहुँचता है और उसे अपनी दोस्त की बीमारी का बताता है। ये क्या कह रहे हो आप? क्या हुआ है भाई को? बिट्टू, बातों में टाइम जाया मत करो, चलो वहीं चलते हैं, तुम खुद देख लो। वो दोनों घर से निकलते हैं और खेत में पहुंच जाते हैं तो देखते हैं कि वो बेहोशी का नाटक कर रहा होता है। ओहो, ये भाई को क्या हो गया? ये बेहोश क्यों हो गए? बिट्टू, ये गंदम की बोरियां उठाकर जागीरदार के घर ले जा रहे थे कि अचानक ये बेहोश होकर गिर गया। बेचारा क्या करे, बोरियां भी तो पहुंचाना जरूरी है ना। भाई, आप बोरियों की फिक्र मत करो, वो सब मैं पहुंचा दूंगा। आप किसी डॉक्टर को लेकर आओ, तब तक मैं बोरियां जागीरदार साहब के घर पहुंचा कर आता हूँ। वो वहाँ से चला जाता है और दरख्त के पीछे छुपकर बिट्टू को बोरियां उठाता देखकर खुश हो रहा होता है। बिट्टू एक एक करके सारी बोरियां जागीरदार के घर पर रख देता है। बिट्टू ये सब करने में बहुत थक जाता है, मगर उनको तो बिट्टू पर बिल्कुल रहम नहीं आता। मालिक, सारी गंदम की बोरियां इकट्ठी हो गई हैं, क्यों ना इन्हें गांव के लोगों में तकसीम कर दिया जाए। नहीं, गांव के लोग कोई जरूरी नहीं है जो उनको पूरी पूरी बोरियां दें, सब बोरियों को आधा आधा करो, उनके घर पहुंचाओ। पर मालिक, गांव वालों ने तो ये जिम्मेदारी आपको दी है, क्योंकि जमीन भी गांव वालों की है और गंदम भी। अगर चीजें पूरी पूरी उनके पास ना पहुंची तो वो सब मिलकर मसला खड़ा कर देंगे। तो ज्यादा उनका चमचा न बन, आई बात समझ, जैसा कहा है वैसा कर। फिर वो जागीरदार के कहने के मुताबिक आधी आधी गंदम की बोरियां लोगों के घरों में तकसीम करते हैं और मीठा काफी सारी गंदम अपने घर ले जाता है। आजा मीठे आजा, आज लगता है सारी गंदम का बंटवारा हो गया, तभी तो तू गंदम लेके आ गया। हाँ बेगम, देख मैं कितनी सारी गंदम लेकर आ गया हूँ। बहुत सारे घरों में तो मैंने गंदम दी ही नहीं, जागीरदार साहब ने भी काफी सारी गंदम अपने पास रख ली, तो मैंने सोचा मैं क्यों पीछे रहूं, इसलिए मैं भी ये गंदम अपने घर ले आया। बहुत अच्छा किया मीठे तूने, अब पूरा महीना कुट कुट के गंदम के पराठे बड़ा बड़ा के खाएंगे। वहाँ जिन लोगों को गंदम नहीं मिली होती वो बहुत परेशान होते हैं और जागीरदार के पास पहुँच जाते हैं। जागीरदार साहब, ये अपने गंदम की कैसी तकसीम की है? हम दोनों के घर गंदम तो आई ही नहीं, ये आप सही काम नहीं कर रहे। ज्यादा ऊंची आवाज में बात करने की जरूरत नहीं है, इस बार गंदम की फसल सही उगी ही नहीं, इसीलिए तो काफी सारे घरों में गंदम जा ही नहीं सकी। झूठ बोल रहे हो आप, हमने खुद देखा था, फसल तो गंदम से लहलहा रही थी। ये आप ही की कोई बेईमानी है, मैं गांव वालों से बात करूंगा। फिर वो वहाँ से चले जाते हैं और सब गांव वालों के बड़े आपस में मशवरा करते हैं कि इस जागीरदार को मजीद जिम्मेदारी नहीं देंगे, बल्कि उसकी जगह किसी और को ये काम सौंपेंगे। वो सब मिलकर उस जागीरदार को उसके ओहदे से हटा देते हैं और उसकी जगह बिट्टू को ये जिम्मेदारी सौंप देते हैं। भाई साहब, मैं तो एक आम लड़का हूँ, मैं इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं ले सकता। नहीं बिट्टू, तुम बहुत शरीफ और ईमानदार हो, ये जिम्मेदारी तुम्हें लेनी पड़ेगी। इस तरह सब गांव वालों में गल्ला बराबर तकसीम होगा और सब लोगों की जिंदगी आसान हो जाएगी। उन सब के इसरार करने पर बिट्टू रजामंद हो जाता है और जागीर के मनसब पर बैठ जाता है।
जागीरदार को इस बात का बहुत दुख होता है और वो गांव वालों से इंतकाम लेने का सोचता है। मीठे, मैं इंतकाम की आग में जल रहा हूँ और सारी गंदुम भी हमारे हाथ से निकल गई है। तू कोई ऐसी तरकीब लड़ा के गांव वालों का एतमाद हम पर फिर से बहाल हो जाए और हम फिर से मुफ्त की गंदुम जमा कर सके। मालिक, मेरे पास एक बहुत जबरदस्त आइडिया है, आप सुनोगे तो खुशी से पागल हो जाओगे। बता मीठे, जल्दी बता। मालिक, गांव के लोग उस मोटे बिट्टू पर बहुत एतबार कर रहे हैं ना, उनका एतबार ही तोड़ देते हैं। इस बार गंदुम में मिलावट कर देते हैं, फिर वो मोटा बिट्टू उनके दिल से उतर जाएगा और गांव वाले वापस आपको सरपंच बना देंगे। वाह मीठे, क्या कमाल की तरकीब लड़ाई है तूने। तैयारी करो गंदुम में मिक्सिंग करने की। फिर जब कुछ दिन गुजर जाते हैं और गंदुम तैयार हो जाती है तो मुलाजिम उसे बिट्टू के पास पहुंचा देते हैं और बिट्टू बहुत खुश होता है कि वो सबके घर पूरी पूरी गंदुम पहुंचाएगा। इसी इंतजार में रात हो जाती है और बिट्टू सो जाता है तो मीठा और दूसरा मुलाजिम आते हैं और वहाँ पड़ी सारी गंदुम में मिलावट कर देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। फिर जब अगला दिन निकलता है तो मुलाजिम बोरियां लेकर निकल जाते हैं। आज बिट्टू को बहुत खुशी होती है कि उसने अपना फर्ज ठीक तरीके से अदा कर दिया है। फिर जब शाम होती है तो गांव का वही आदमी बिट्टू के पास आता है। बिट्टू, हमें तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम भी हमारे साथ ऐसा करोगे। क्या हुआ भाई, मैंने ऐसा क्या कर दिया जो आप इतना गुस्सा कर रहे हो? ज्यादा मासूम मत बनो, तुम चलो मेरे साथ, तुम्हें गाँव वाले बुला रहे हैं। बिट्टू को कुछ भी समझ नहीं आ रही होती कि आखिर ये क्या माजरा है। वो उसके साथ चला जाता है तो सब गांव वाले उसको बहुत लान तान करते हैं। आप लोग मुझे इतना बुरा भला क्यों कह रहे हो? आखिर वजह तो बताओ। हमने सोचा था तू बहुत ईमानदार है, गंदुम का बंटवारा ठीक से करेगा, लेकिन तूने भी वही किया जिसकी हमें उम्मीद नहीं थी। सारी गंदुम में मिक्सिंग कर दी तूने। ये आप क्या कह रहे हो? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। जैसे गंदुम कट कर आई मैंने वैसे ही बोरियां आपके पास भेज दी। झूठ मत बोल, सारी गंदुम में मिक्सिंग थी। तुझसे अच्छा तो जागीरदार था, कम से कम मिक्सिंग तो नहीं करता था। तो यहाँ से दफा हो जा, हमें अब तेरी कोई जरूरत नहीं है। हम वापस जागीरदार के सुपुर्द ये काम करेंगे, वो तुझसे बेहतर है। बिट्टू बहुत उदास हो जाता है और वहाँ से चला जाता है और गांव वाले वापस जागीरदार को गंदुम की तकसीम का काम दे देते हैं। जागीरदार अपने मकसद में कामयाब हो जाता है। वहाँ बिट्टू उदास अपने दोस्त को सारी बातें बताता है। उससे भी सुनकर बहुत दुख होता है। यार बिट्टू, मुझे लगता है ये सब जागीरदार की शरारत है, उसने ही गंदुम में मिक्सिंग करवाई होगी। हाँ यार, मुझे शक नहीं बल्कि यकीन है कि ये काम उसी का है। वो मुझे तरक्की करता देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं था। यार क्यों ना उसे सबक सिखाया जाए जिससे वो खुद सच बोले और तेरी बेगुनाही साबित हो जाए। यार ऐसा भला कैसे हो सकता है? ये तो नामुमकिन है। इस नामुमकिन काम को मैं मुमकिन बनाऊंगा, बस तुझे जैसा कहूँ तू वैसा करते जाना। फिर वो बिट्टू को सारी बातें समझा देता है और वहाँ से चला जाता है और जागीरदार के पास पहुँच जाता है। कौन हो तुम और यहाँ क्या करने आए हो? जागीरदार साहब, मैं दूसरे गांव में रहता हूँ। मैं यहाँ आपके पास ये मालूम करने आया हूँ कि क्या आप बिट्टू को जानते हो? हाँ बिल्कुल जानते हैं, वो एक बेईमान किस्म का इंसान था। गंदुम में मिक्सिंग की थी उसने, इसीलिए तो गांव वालों ने उसे गांव से निकाल दिया था। ओहो, फिर तो उसने खुदकुशी करके बहुत अच्छा किया। क्या उसने खुदकुशी कर ली? हाँ, उसने खुदकुशी कर ली है और हमने उसे अपने ही गांव में दफना दिया है। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है तो जागीरदार कहता है, मीठे, क्या वाकई ये सच बोल रहा है? तू एक काम कर, जाकर देख बिट्टू मरा भी है कि नहीं। मीठा निकलता है और उसकी बताई हुई जगह पर पहुँचता है तो देखता है वहाँ बिट्टू की कब्र होती है। उसे यकीन हो जाता है कि बिट्टू मर गया है। वो वापस आकर जागीरदार को बताता है तो वो बहुत खुश हो जाता है। अरे वाह, अपने रास्ते का कांटा तो
तो अब हमेशा के लिए हट गया है। अब तो हम सुकून से चौधरी बनकर इस गांव में रहेंगे। वहाँ बिट्टू का दोस्त उसे बताता है कि उसने जागीरदार को यकीन दिला दिया है कि बिट्टू मर चुका है, अब वो भूत बनने की तैयारी करे। फिर जब रात होती है तो वो सब बैठे होते हैं कि अचानक वहाँ बिट्टू आ जाता है। उसे देखकर वो डर जाते हैं। अरे बिट्टू, तुम तो मर गए थे, फिर तुम वापस कैसे आ गए? मैं तुमसे इंतकाम लेने आया हूँ। तुम्हारी वजह से गांव वालों का मुझ पर से एतबार उठ गया। तुमने गंदुम में मिक्सिंग की और इल्जाम मुझ पर लगा दिया। बिट्टू, कसम उठवा लो, ये मशवरा जागीरदार का था। मुझे तुम कुछ मत कहना, इसे पकड़ो और इससे इंतकाम लो। ये कहकर मीठा वहाँ से भाग जाता है और जागीरदार थर थर कांपने लगता है। जागीरदार, अब तू मरने के लिए तैयार हो जा। मैं तेरे जिस्म की बोटी बोटी कर दूंगा। नहीं नहीं, मुझे कुछ मत कहना। मैं वादा करता हूँ मैं गांव वालों को सब कुछ सच सच बता दूंगा। फिर अगला दिन होता है तो जागीरदार गांव वालों को सब कुछ सच सच बता देता है, जिससे सुनकर सबको बहुत गुस्सा आता है और तभी बिट्टू भी वहाँ आ जाता है। ये क्या, तुम तो मर गए थे, फिर तुम दिन में वापस कैसे आ गए? क्योंकि मैं मरा नहीं हूँ, बल्कि मैंने अपने दोस्त के साथ मिलकर तुम्हें बेवकूफ बनाया है ताकि तुम गांव वालों को सब कुछ सच सच बता दो। अब तो जागीरदार बुरी तरह फंस चुका होता है। फिर वो बिट्टू को वापस गंदुम की तकसीम पर लगा देते हैं और जागीरदार और मीठे को अच्छी सजा मिल जाती है।